जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाम दिवाली पर। आज हम बात करेंगे 2025 की महत्वपूर्ण और पावन तिथि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि, दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती जैसे खास पर्वों के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:36 AM से शुरू होकर अगले दिन 5 दिसंबर की सुबह 4:42 AM पे समाप्त होगी। 4 दिसंबर को पूरे दिन की शुभ संयोगों के साथ पूर्णिमा तिथि है और 5 दिसंबर को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी। इसीलिए पूर्णिमा तिथि का पालन 4 दिसंबर को ही किया जाएगा। इस दिन को पूरे हिंदू समाज में बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इसीलिए 4 दिसंबर को ही सभी धार्मिक स्थलों पर एक मत होकर यह पर्व 4 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन का महत्व भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण ने महीनों में सर्वोत्तम बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मासा नाम मार्गशीर्ष अहम, अर्थात महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इस मास की पूर्णिमा का प्रभाव बहुत अधिक और शुभ माना गया है। ये दिन विशेष साधना, जप, दान और ध्यान के लिए बहुत उत्तम है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का महीना कहा गया है। इस महीने की पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा, 32वीं पूर्णिमा और अघन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन स्नान, दान और पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही माता अन्नपूर्णा और भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी इसी दिन होती है। इसीलिए ये दिन दैवीय कृपा और समृद्धि का दिन माना जाता है। इस साल 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं। कौन से? सर्वत सिद्ध योग, सिद्ध योग, ये सभी पूजा और व्रत के को और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना विशेष फलकारी कहा गया है। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ स्नान करें, व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। देखो, मार्गशीर्ष पूर्णिमा हमें पता चल गया बहुत ज्यादा पावन और फलकारी दिन है, पर इस दिन है ना कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्या है बातें? इस दिन गंगा नदी, स्वच्छ जल या पवित्र स्थानों पर स्नान करना बहुत फलदायी होता है। अगर आप कहीं भी घर से बाहर स्नान करने नहीं जा पा रहे हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसीलिए गरीबों को भोजन कराएं, फल, मिठाई, वस्त्र और जो अन्य आवश्यक वस्तुएं उनका दान करें। सर्दी बढ़ रही है, इसलिए आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, वो भी बहुत फलकारी होता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और घी का दीप प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की आराधना करें। अच्छा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें। दूध चावल मिलाकर रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत का भी बहुत शुभ फल माना गया है। इसीलिए जो वैसे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करते हैं और नहीं करते, सभी को इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत ना रख पाओ तो कम से कम बढ़िया पूजा करके कथा जरूर सुनना। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय देवता त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं और इनके दर्शन और पूजा से विशेष आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इसी दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती भी होती है। माता अन्नपूर्णा शक्ति की देवी है जो भोजन और समृद्धि की दाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। देखो, जब इतना महान और फलकारी दिन है तो इस दिन हमें विशेष पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर सके तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और दत्तात्रेय जी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। घी का दीप प्रज्वलित करें और पीला चंदन भगवान विष्णु को लगाएं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा भी जरूर करें। साथ ही माता अन्नपूर्णा की कथा का पाठ करें। पूजा में पीली मिठाई, फूल, फल और नारियल चढ़ाएं।
चंद्रदेव को रात के समय दूध और चावल से अर्घ्य दें। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी में जरूर बांटें। इस तरह आप इस पावन माघ शीर्ष मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक मनाएं और भगवान की कृपा पाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधा कृष्ण।